हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम म्यूज़िक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे यूजिंग मशीन लर्निंग एंड पाइथन। तो पहले मैं दिखा देता हूँ। लेट मी सर्च अ सॉन्ग। सो दिस इज़ अ सॉन्ग आई नो यू टू वेल। गेट सॉन्ग्स। तो ये मुझे 20 रिकमेंडेड सॉन्ग्स करके देगा। एज यू कैन सी, टेल मी, लिटिल आइज, आई विल शो यू, इट्स नॉट इनफ। ये सारे के सारे सॉन्ग्स के टाइटल हैं। लेट मी सर्च अनदर सॉन्ग, जस्ट अलोन एंड फॉर सेकंड। ठीक है, ये गाना कुछ अकेलेपन से रिलेटेड है। सो मिस्ट्री, फैट एंड लव, मर्सी ऑन मी, डियाना, या रिकमेंडेड सॉन्ग्स हमें दिए जा रहे हैं। डार्क फैंटेसी, these are all songs title, okay, recommended songs. So the goal of this project कि हम एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे, जब कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे आएगा, वहां पे कोई सॉन्ग सर्च करेगा तो उसे हम 20 सॉन्ग्स रिकमेंड करके देंगे, मतलब सिमिलर सॉन्ग्स। अगर वो लव का सॉन्ग सर्च करता है तो हम उसे लव वाले सॉन्ग दिखाएंगे, लिरिक्स वाले सॉन्ग सर्च करते हैं तो लिरिक्स वाले दिखाएंगे। सो दिस इज द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ओके। जो डेटा सेट है और ये इंटायर कोड मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाके आप लोग ये सारा का सारा कोड एंड डेटा सेट का जो लिंक है वो गेट कर सकते हो। सो इंपोर्ट numpy एज np एंड इंपोर्ट pandas एज pd। लेट मी रन इट। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, pd.read csv करके। मेरे डेटा का नाम है songs.csv। पहले 3 रोज में दिखाता हूं। दिस इज अ डेटा सेट विद 4 कॉलम्स, आर्टिस्ट, सॉन्ग, लिंक एंड टेक्स्ट। आर्टिस्ट कॉलम में जो गाना है उसके आर्टिस्ट का नाम है। सॉन्ग्स कॉलम में गाने के टाइटल्स का नाम है। लिंक्स में गाने के लिंक्स हैं एंड टेक्स्ट में गाने के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये गाना किस बारे में था और इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए थे। ओके, अगर मैं शेफ करके दिखाऊं, यू कुड सी कि यहाँ पे 57,650 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं और एक बड़ा सा डेटा सेट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा सेट को छोटा कर देता हूँ। कैसे? डीएफ पे मैं सैंपल लगाता हूँ और इससे मैं जस्ट 500 रोज उठाता हूँ, बाकी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इट विल गिव मी 500 रोज। और साथ ही साथ इस डेटा सेट में लिंक कॉलम हमारे काम का नहीं है, तो इसको भी हम ड्रॉप करते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप लगाता हूँ, अपने लिंक कॉलम को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ और मुझे कॉलम वाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो आई विल मेंशन हियर एक्सेस विल बी 1। रन इट। सो नाउ वी हैव 500 rows with 3 columns, but as you can see the indexing is in reverse order। मैं रिसेट करता हूं इंडेक्स को और जो ड्रॉप हुए थे उसको करता हूं ट्रू। यानी मैं एक्चुअली इंडेक्सिंग को अगेन 0 से स्टार्ट करना चाहता हूं। रिसेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, रिसेट इंडेक्स। या एज यू कैन सी अब हमारा इंडेक्स 0 से 40999 तक जाता है। ओके, मैं दोबारा ये डीएफ को देता हूँ। तो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट व्हाट इज एक्चुअली अ रिकमेंडेशन सिस्टम इज। अगर आप कभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए हो तो जस्ट लेट मी रिकमेंड सिस्टम। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो लाइक अमेजोन साइट पे और वहां पे कोई चीज सर्च करते हो तो अमेजोन वाले आपके सर्च के बेस पे आपको रिलेटेड आइटम्स रिकमेंड करके देते हैं। लेट्स से अगर आपने वहां पे कोई प्रोडक्ट और मे बी कोई परफ्यूम आपने सर्च किया तो वो आपको परफ्यूम के बहुत सारे टाइप्स दिखाते हैं, ठीक है, रिकमेंड करके देते हैं। तो वो एक्चुअली वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करता है। there are 4 types of recommendation system। पॉपुलैरिटी बेस, ये एक फार्मूला पे बेस होता है जहां पे आप वेट निकाल के अपने आइटम्स का जिनको आप रिकमेंड करके दिखाना चाहते हो, फिर उस फार्मूले के बेस पे टॉप 50 और 100 रिकमेंडेशन आइटम्स वट एवर यू आर यूजिंग एट दैट साइट आप दिखा देते हो। सेकेंड वन है हमारे पास कंटेंट बेस।
जिस तरह आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो तो आपको उस वीडियो के साथ रिलेटेड यानी रिकमेंडेड वीडियो दिखा देते हैं। अगर आप कॉमेडी वीडियो देखते हो तो वो आपको कॉमेडी वाले दिखा देते हैं। अगर आप मूवी सर्च कर देते हो तो वो आपको मूवीज दिखा देते हैं। तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है, वो आपकी एक तो आपके सर्च पास्ट बिहेवियर पे दिखा देते हैं, और एक वहां पे जो टैग्स होते हैं जिनको आप सर्च में यूज करते हो लाइक मूवी, तो वो जो टैग्स होते हैं उस बेस पे भी वो आपको एक वीडियो रिकमेंड करके देते हैं। सो आज जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें भी हम टैग्स यानी दिस कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में अगर एक यूजर को एक वीडियो पसंद है तो दूसरे यूजर को भी वही वीडियो पसंद होगी। तो यहाँ पे दो यूजर की सिमिलैरिटी को देखता है, ठीक है। यानी अगर एक यूजर को एक चीज पसंद है तो वही चीज दूसरे यूजर को भी दिखा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। फाइनली वी हैव हाइब्रिड। Hybrid is a collection of all these recommendation system like popularity and collaborative and content based. तो ये थे आपके रिकमेंडेशन सिस्टम। अब हम जो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करने वाले हैं वो है कंटेंट बेस। तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। इस सॉन्ग में गाने के टाइटल हैं और इस टेक्स्ट में इस गाने के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम इस टेक्स्ट वाले कॉलम को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर इनके वेक्टर्स बनाएंगे। सो ये चीज हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्लीनिंग ओके। तो देखना, अगर मैं आपको फर्स्ट दिखाऊं अपना आर्टिस्ट, देन यू वुड सी के यहाँ पे जितने भी पर्सन्स है जो आर्टिस्ट है वो गाने वाले आर्टिस्ट उनके नेम हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सॉन्ग, तो दीज आर द टाइटल्स ऑफ सॉन्ग, रिलीज योर लव, व्हेन सनी गेट्स ब्लू होल, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, ओके। अगर मैं टेक्स्ट दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पे पहले मैं इसको गाने ही रहने देता हूँ। इसका मैं दिस फर्स्ट रो वाला निकालता हूँ, दिस फर्स्ट सॉन्ग, तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। दिस इज अ रिलीज योर लव, ओके। सो अगर मैं आपको दिखाऊं टेक्स्ट वाला, तो these are the information are the words that has been used in that particular song. So अगर मैं इसका भी 0 निकाल तो ये एक्चुअली यहाँ पे इस गाने की इंफॉर्मेशन है। तो हम इस टेक्स्ट वाले कॉलम को यूज करेंगे आगे अपने इस कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम में। सो मैं सबसे पहले इसको क्लीन करूंगा। क्लीन इन द सेंस कि जितना मेरा टेक्स्ट क्लीन होगा उतना मेरा एल्गोरिदम आगे अच्छे तरीके से काम करूंगा। सो एक्चुअली यहाँ पे मैं करने का क्या वाला हूँ, मैं जितने भी गैर जरूरी वर्ड्स है लाइक दिस सिलेक्शंस, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो पिछले कई रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, उनको मैं यहाँ से हटाऊंगा। सो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। सो मैं अपने डीएफ टेक्स्ट में जाऊंगा और उसको सबसे पहले तो मुझे लोअर, ये जितने भी टेक्स्ट है इनमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी होंगे जो कैपिटल में होंगी, मैं उन सबको सबसे पहले लोअर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले इसको str एंड देन लोअर लगा के इसको लोअर में कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस लगा के रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखना रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल मैं किस तरह करूंगा। सो ओके, यहाँ पे मैं नेगेशन का इस्तेमाल करूंगा और ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स आए, ओके, उनको छोड़कर, या कैपिटल ए से लेकर जी तक जितने भी कैपिटल लेटर्स आए उनको भी छोड़कर, या कोई डिजिट आए लेट्स से 0 to 9 उनको भी छोड़कर बाकी जो कुछ भी आए आप काइंडली उसको रिप्लेस कर दें दिस स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। दिस इज माय गोल। इसका मतलब ये है कि अगर just like this, let me remove this section and let me put this inner side, yeah, let me run it, okay। मुझे इसको सिंगल कोट के अंदर डालना था। ये रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट है जो यही बता देता है कि इस इंटायर टेक्स्ट वाले कॉलम में अगर कोई टेक्स्ट आए ए से लेकर जेड तक, या कैपिटल में आए या कोई डिजिट आए, उनको छोड़कर बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स आर अदर थिंग्स आए तो उनको आप रिप्लेस कर देना इस स्पेस के साथ, ठीक है।
सो अगर मैं इसको रन करूँ देन यू वुड सी कि सिलेक्शन अभी भी है। सो मैं इस चीज को एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, मतलब एक और रेगुलर एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, यही सेम चीज मैं इस तरह भी कर सकता हूं, /w/s। इसका मतलब है कि जितने भी वर्ड आए उनको छोड़कर, और वाइट स्पेसेस, मुझे ये वाइट स्पेसेस भी चाहिए, दिस वाइट स्पेसेस, इनको छोड़कर बाकी अगर कोई चीज आए तो उनको रिप्लेस कर देना। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अब मैं ये सिलेक्शन भी यहां से हटाऊंगा तो मैं अगेन रिप्लेस लगाऊंगा। सो मैं चाहता हूं कि मैं एक लाइन में कर दूं, तो सिलेक्शन के लिए आपको डबल स्लेशन लगाना हो, डबल स्लैश लगाने होंगे, क्योंकि एक तो होगा सिलेक्शन, अगर आप इसको छोड़ के इस तरह रखते हो तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए हम डबल स्लैश यहाँ पे यूज करते हैं। सो या दिस इज सिलेक्शन एंड रन इट। अभी भी आ रहा है। ओके, मुझे रेजेक्स को यहाँ पे ट्रू रखना होगा, रेजेक्स विल बी ट्रू। ये रेजेक्स हम इसलिए मेंशन करते हैं रिप्लेस के अंदर कि मैं जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इट इज एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन। सो अभी भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसको रिप्लेस ही नहीं किया, तो हम इसको एक स्पेस से रिप्लेस करेंगे। मतलब अगर सिलेक्शन आए जहां जहां पे भी उसको इसके साथ रिप्लेस करना। आप यहाँ पे इस रीड वाले को भी लगा सकते हो। ओके ओके, इसने तो काम कर ही लिया। ओके, जब आप रीड लगाते हो तो फिर ये सिंगल स्लैश से भी काम चला लेता है। सो इन अ वे हमने क्या किया कि हमने सिलेक्शन और जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनको यहाँ से हटा लिया। सो अब एक चीज मैं दिखा देता हूँ, अगेन मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और इसका फर्स्ट रो दिखा देता हूँ कि कुछ काम हुआ या नहीं। तो यू कुड सी कि ये दोबारा सिलेक्शन आ गया, तो मुझे इसको अपडेट भी करना था। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ एंड इसको इस तरह रन करता हूँ एंड दोबारा रन करता हूँ। अब देख हमारा टेक्स्ट बिल्कुल क्लीन है। अब एक स्टेप हम और करेंगे यहाँ पे, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इन द सेंस ऑफ कि अगर एक सेंटेंस है मेरे पास, लेट्स से दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर मशीन लर्निंग, दिस इज माई सेंटेंस। मैं इस सेंटेंस को इस तरह ब्रेक करना चाहता हूँ, दिस इज कामा इज कामा माई कामा, यानी एक्चुअली मैं वर्ड टोकनाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। ओके, ये इसी तरह जितने भी वर्ड्स होंगे मेरे इस इंटायर टेक्स्ट वाले कॉलम में, दिस इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। इसके अलावा अगर ब्रेक होने के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स आए लाइक लव एंड लविंग, लव्ड, तो मैं चाहता हूं कि ये जो एक वर्ड बार बार यूज हुआ है वो जस्ट इस बेस वाले फॉर्म में हो, लव। तो इसके लिए हम स्टेमिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे करेंगे। सो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ इसके लिए NLTK, उसके बाद फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम डॉट पोर्टर से इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ इंपोर्ट करता हूँ पोर्टर स्टैमर। पोर्टर स्टैमर एक एल्गोरिदम है जो एक्चुअली एक वर्ड को अपने बेस फॉर्म में ले आता है, पोर्टर स्टैमर या पोर्टर स्टैमर। सो मैं अब इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ PS के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं पोर्टर स्टैमर ये मैंने इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई। तो इस पोर्टर स्टैमर का ये काम है कि अगर कोई वर्ड मल्टीपल फॉर्म में है तो ये उसको बेस फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ये सारे स्टेप में करूंगा, जिसको मैं नाम देता हूँ टोकनाइजेशन, और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं NLTK के अंदर जो वर्ड टोकनाइज है उससे टोकनाइज करूंगा, मतलब मैं वर्ड निकाल सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड है उनको सेपरेट करूंगा, और इसको मैं टेक्स्ट पास करता हूँ। रिजल्ट को मैं टोकन के अंदर स्टोर करता हूँ, दिस आर माय टोकन्स। एक्चुअली दिस आर द जो वर्ड हमने ब्रेक किए हैं वही है। नेक्स्ट मैं एक लूप चलाऊंगा इस टोकन्स के ऊपर, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 वर्ड उठाना है। फॉर आई इन
दिस टोकन्स, तो या इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं। जब ये लूप चलेगा तो 1 बाय 1 वर्ड आएगा और उस वर्ड को मैं इस ऑब्जेक्ट से अपने बेस फॉर्म में ले आऊंगा। सो ps डॉट स्टैमर, ps डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है स्टैम, इसको पास करता हूँ वर्ड। मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ स्टैमिंग, ठीक है, और इसमें अपेंड करता हूँ दिस स्टैमिंग डॉट अपेंड। तो इस फंक्शन का काम ये है कि इसके पास एक टेक्स्ट आएगा, उस टेक्स्ट को सबसे पहले हम टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज इन द सेंस कि हम सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करेंगे। अब इस टोकन्स के अंदर हजारों वर्ड्स हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 बाय 1 वर्ड उठाऊं और वहां पे चेक करो कि जो भी वर्ड्स है बेस फॉर्म में नहीं है उसको मैं बेस फॉर्म में लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टर स्टैमर, और उसको मैं इस स्टैमिंग में स्टोर करता हूं। ओके, और ये फंक्शन पलट के मुझे रिटर्न कर देगा दिस स्टैमिंग, लेकिन ये एक स्ट्रिंग होगा तो मुझे इसको अगेन लिस्ट, ये एक लिस्ट होगा, मुझे इसको अगेन स्ट्रिंग से जोड़ना होगा। सो रिटर्न कर दो इस स्ट्रिंग से पहले इस स्टैमिंग को ज्वाइन कर दो जो कि ऑलरेडी एक लिस्ट है, दिस स्टैमिंग। अब मैं दिखा देता हूं। सो हमारे डीएफ के अंदर है, अगर मैं इसको फिलहाल के लिए दिस इज माई वर्ड लविंग लव्ड रन इट, कुछ तो ओके, मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। सो टोकन, यहाँ पे मैं डीएफ की जरूरत ही नहीं है, मैं जस्ट फिलहाल टेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने फंक्शन को ये काम करता है या नहीं। ओके, सो फंक्शन को मैंने दिस इज माय वर्ड लविंग वर्ड एक सेंटेंस भेजा। अब यहाँ पे लविंग और वर्ड को देखना, ये मैंने क्यों यूज किए। एज यू कैन सी दिस इज माय वर्ड लव लव। सो जो आपका लविंग था, लविंग इसको बेस फॉर्म में ले आया लव के, और लव को भी बेस फॉर्म में ले आया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे पोर्टर स्टैमर का इस्तेमाल किया। इसका फायदा यह है कि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे जो बेस फॉर्म में नहीं थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अब मैं इस पे परफॉर्म करता हूँ अपना टेक्स्ट वाला कॉलम। सो दिस इज माय टेक्स्ट वाला कॉलम, इस पे अप्लाई करता हूँ लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करके लैम्डा एक्स, और इस टोकनाइजेशन को मैं कॉल करके एक्स भेजता हूं, और ये पलट के जो भी मुझे टेक्स्ट देगा मैं दोबारा टेक्स्ट को देता हूं एंड रन इट। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा है। ओके, सो एक्चुअली मैं जितनी भी रोज थे मेरे टेक्स्ट के अंदर, अब ये सारे के सारे इस फंक्शन को बेच रहा हूं, उनको टोकनाइज कर रहा हूं, और साथ ही साथ स्टैमिंग भी परफॉर्म कर रहा हूं, और ये पलट के मुझे जो भी देगा वो इस टेक्स्ट के अंदर ही होगा। सो इसने तो एक एरर दिया, ओके, मेमोरी एरर। सो ये एरर तो नहीं देना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, What I can do, I can, ये चीज मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा। सो स्टैमिंग, मुझे इस लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल बी इक्वल टू दिस लिस्ट। ओके, तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है, इसको भी यूज किया करो पाइथन में। मैं लूप चलाऊंगा, टोकन से उठाऊंगा 1 बाय 1 वर्ड, और फिर उन पे अप्लाई करूंगा अपना PS का स्टैम्प। सो टोकन से वर्ड आएगा और उस वर्ड पे स्टैमिंग अप्लाई होगा और इसमें पलट के स्टोर होगा, और स्टैमिंग को दोबारा मैं स्ट्रिंग से जोड़ रहा हूं। लेट्स रन इट अगेन। सो नाउ लेट मी चेक, मैं टेक्स्ट यहाँ पे दिखा देता हूं। सो या दिस इज आवर टेक्स्ट। अब देखना ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन सिमिलैरिटी और TF-ID वेक्टराइजर,
So first let me import it, then I'll explain. So from sklearn dot feature extraction dot text आपको इंपोर्ट करना है tfidf vectorizer. अब ये क्या है इसको हम देखेंगे. एंड फ्रॉम sklearn डॉट matrices डॉट पेयरवाइज क्लास से इंपोर्ट कर दो अपना कोसाइन सिमिलैरिटी. ओके, सो लेट मी शो यू हियर. कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है. अब देखना, कोसाइन सिमिलैरिटी डिस्टेंस निकालता है. एक्चुअली हमारे पास टोटल जो 5000 रोज है वो एक्चुअली 5000 वेक्टर्स हैं. अब कोसाइन सिमिलैरिटी का एक फार्मूला है कि x, लेट मी राइट इट डाउन. दिस इज द फार्मूला ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी, दैट यू हैव x into y डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x into मैग्नीट्यूड ऑफ y. सो इस फार्मूले को बनाने के लिए आपको फाइंड आउट करना होगा x and y and मैग्नीट्यूड ऑफ x and मैग्नीट्यूड ऑफ y. ये किस तरह होता है. दिस x और y एक्चुअली वेक्टर्स के. अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज 2, सो दिस इज 2 वेक्टर्स. ठीक है, एक है x जिसके पास 2 3 4 है और एक है y जिसके पास 2 0 0 है. अब देखना, x एंड y मेरे पास है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा. दिस विल बिकम 4 प्लस 3 0 0. सो ओवरऑल मेरे पास 4 ही रहेगा. ठीक है, माई रिजल्ट विल बी 4. सो ये चीज मैंने फाइंड आउट कर ली. अब ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा. उसके बाद मैंने ये चीज फाइंड आउट करनी है. तो ये चीज आप इस तरह फाइंड करते हो कि आप इसके ऊपर लगाते हो स्क्वायर रूट. ठीक है, और इसका निकालते हो पावर. तो इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 9, इट विल बिकम 16 और यहाँ पे प्लस होना चाहिए. और आपके पास 13 एंड 16 टोटल बनते हैं कितने बनते हैं. लेट मी यूज कैलकुलेटर. मैं साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूं. सो 4 प्लस 9 प्लस 16 it will become 29. okay, you have 29. do the same for this. अगर मैं इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के 2 तो ये आपके पास 4 आएगा. अब इसका भी स्क्वायर रूट है आपके पास, इसका भी स्क्वायर रूट है आपके पास. ठीक है, तो आप ये भी निकाल दो. वेयर इज कैलकुलेटर. मैं इसको क्लियर करता हूं और उसके बाद स्क्वायर रूट मुझे दिखाई दे तो just let me give me a second. This is my square root and 29. So no, my bad, मुझे पहले 29 लिखना चाहिए था. So this is your final result. That is 5 point. लेट्स से मैं इसको 4 कर देता हूँ. 4 का तो हो जाएगा 2. ओके, सो अब आपके पास ये दो चीजें आ गए. ठीक है, दिस 2 थिंग्स. अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इट वुड बिकम 5.4 into 2. it will become 10 8. अब मैं ये सारी चीजें फार्मूले में इंप्लीमेंट कर रहा हूं. सो दिस 4 यहाँ पे आ जाएगा, दिस थिंग. ओके, और ये 2 चीजें यहाँ पे आ गई. तो मेरे पास पलट के जो भी आएगा मैं वो निकालता हूं. सो 4 डिवाइड बाय 10.8. सो इट्स बिकम 0. सो अब इस 0 को समझो. आगे भी कुछ था तो मैं 0 को लेता हूं. लेट से मेरे पास मैं टोटल हमारे पास कितने हैं 5000 से भी ज्यादा वेक्टर है. मैं फिलहाल के लिए 2 ले रहा हूं. ये मेरा एक वेक्टर है, ये भी मेरा एक वेक्टर है. यहाँ पे सॉन्ग 1 है,
यहाँ पे सॉन्ग 2 है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थीटा 0 आता है, थीटा 0 आता है तो इसका मतलब है ये दो आइटम्स या ये दो सॉन्ग या ये दो मूवीज सबसे ज्यादा सिमिलर है। अगर थीटा 90 आता है तो ये आपका बिल्कुल सिमिलर नहीं है। लेट मी चेंज। तो ये दो वेक्टर आपके इतने दूर हो गए, ठीक है, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट ये दो सिमिलर है। इसी तरह आप कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते हो, ठीक है। लेकिन कोसाइन सिमिलैरिटी से पहले हम एक और चीज अप्लाई करेंगे और वो था दिस TF-ID वेक्टराइजर। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? सो इसको समझने के लिए मैं एक न्यू बनाता हूं यहाँ पे, डोंट सेव इट। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है TF, एक है जस्ट लेट मी चेक यू, IDF, TF-IDF। इसके दो फार्मूले हैं। अब इसको समझने के लिए मैं दो सेंटेंस यहाँ पे लेता हूं। दिस इज माई बुक, इट वॉज योर बुक, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास, अब इन सेंटेंसेस को आप डॉक्यूमेंट भी कहते हो, ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप डॉक्यूमेंट भी कहते हो। डॉक्यूमेंट 1 हमारे केस में रोज है, फिर 5000 रोज है। अब मैं चाहता हूं कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकालो कि इस सेंटेंस में वो वर्ड कितनी बार है। तो दो अलग फार्मूले हैं। TF स्टैंड फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला है वो वर्ड के सेंटेंस में वो वर्ड कितनी बार है डिवाइड बाय टोटल वर्ड। मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। सो लेट्स से हम इंटरेस्टेड है बुक में, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास जिस वर्ड में मैं इंटरेस्टेड हूं वो है 1 और टोटल वर्ड है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे हम रेयर वर्ड को ढूंढ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे हमने जस्ट एक डॉक्यूमेंट एक सेंटेंस में देखा, हमारे पास टोटल 5000 सेंटेंसेस है या 5000 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें ये वर्ड कितनी बार आया है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है कि टोटल डॉक्यूमेंट्स डिवाइड बाय वर्ड काउंट। तो टोटल डॉक्यूमेंट मेरे पास 2 है, 1 and 2, सो 2 डिवाइड बाय, अब मैं देखूंगा कि इन टोटल डॉक्यूमेंट्स में जिस वर्ड में मैं इंटरेस्टेड हूं उसकी काउंट कितनी है। सो यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, सो 2। और फाइनली आपने जो लास्ट फार्मूला निकालना है वो ये है कि आप इस TF यानी दिस वाले को मल्टीप्लाई करते हो दिस वाले के साथ, IDF के साथ, पलट के जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके वर्ड की काउंट होगी। सो जस्ट एक जनरल ओवरव्यू मैंने दिया। अब ये बैकएंड में किस तरह होता है, scikit-learn ये किस तरह परफॉर्म करता है, वो तो scikit-learn करता है, हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इस TF-IDF का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके बाद, अब मजे की बात यह है कि इसमें आप टॉप वर्ड यूज कर सकते हो। टॉप वर्ड्स कि हमारे इन डॉक्यूमेंट्स में जो ऐसे वर्ड्स हो लगे लाइक दिस, इज, टू, फ्रॉम, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो हमारे कॉर्पस में, डॉक्यूमेंट में, हमारे इस टेक्स्ट वाले कॉलम में, उनको भी हटाओ। तो ये खुद ब खुद हटाएगा इसको। अब मैं इसमें फिट मारूंगा। सो दिस TF-ID डॉट फिट ट्रांसफॉर्म अपना DF का टेक्स्ट वाला कॉलम, और ये पलट के मैं स्टोर करता हूं एक मैट्रिक्स में, ठीक है। रन वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, टॉप वर्ड्स आपको बताने पड़ते हैं। अब अगर मैं ये मैट्रिक्स दिखाऊं दिस इज, और ये अगर मैं इसका जीरो निकालो, ओके, अगर मैं इसका शेप निकालूं तो दिस इज द शेप, ठीक है।
अब ये टोटल आपके 5000 रोज थे, और अब इसने इसके अंदर इतने सारे कॉलम्स बनाए, ये एक्चुअली इन्होंने वर्ड्स बनाए। ठीक है, तो ये इसी तरह काम करता है। अब मैं इस चीज को पास करूंगा कोसाइन सिमिलैरिटी को। सो कोसाइन सिमिलैरिटी को पास करता हूं मैट्रिक्स। मैं चाहता हूं कि जो सबसे क्लोज सॉन्ग्स हो, वेक्टर्स हो, वो उनकी सिमिलैरिटी यहाँ पे देखो, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। अब अगर मैं सिमिलैरिटी दिखाऊं, दिस इज द सिमिलर आइटम्स, ये एक लिस्ट है और इसके अंदर मजीद लिस्ट है, ये पूरा का पूरा लिस्ट एक वेक्टर है। दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग का इन सॉन्ग्स के साथ कितना सिमिलर पॉइंट है, दूसरे सॉन्ग का कितना सिमिलर सॉन्ग्स के साथ पॉइंट है, ये बताता है। तो अगर हम यहाँ पे 0 निकाले, सो दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग जिसका इतना सिमिलर पॉइंट्स है, ये हम आगे और भी देखेंगे। अब हम एक रिकमेंडर फंक्शन बनाएंगे। सो डेफ रिकमेंडेशन, इसके पास एक सॉन्ग आएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं तो अपने डीएफ का जो, जस्ट लेट मी शो यू, अगर मैं मास्किंग करूँ यहाँ पे डीएफ के सॉन्ग वाले कॉलम में घुस जाओ, इक्वल टू दिस यूजर वाले सॉन्ग का, इसका मैं इंडेक्स निकालूं और इसको मैं स्टोर करता हूं idx नाम वेरिएबल में। इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअली यहाँ पे डीएफ का टेक्स्ट वाला कॉलम, और यहाँ पे जो यूजर का गाना है वो, तो अगर मैं लेट से एक गाना निकालो अपने सॉन्ग से, सॉरी दिस शुड बी सॉन्ग, सॉन्ग उसका 0 निकालूं, लेट से दिस इज द सॉन्ग ऑफ माय यूजर, ये मैंने पेस्ट मारा, तो ये देखो उसने मुझे पूरा का पूरा रो दे दिया उस सॉन्ग का। ठीक है, सो ये एक्चुअली सॉन्ग का पूरा एक रो आपको पलट के देगा। तो मैं इस इंडेक्स को निकाल रहा हूं। अब आगे मैं क्या करूंगा, इस सॉन्ग को, जस्ट लेट मी शो यू राइट हियर, अगर मैं यहाँ पे जो सिमिलैरिटी था हमारे पास, हाउ टू, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक सिंगल लाइन में करूं या कई लाइंस में करूं। सो लेट मी थिंक, सो फर्स्ट लेट मी शो यू, अगर मैं अपने पहले गाने का सिमिलैरिटी मैट्रिक्स निकालूं, यानी वेक्टर, पूरा का पूरा वेक्टर, तो ये है। अब अगर मैं इस पे पाइथन का न्यू में रेट लगाओ, मैं साथ ही साथ इसकी इंडेक्स भी बना रहा हूं, और मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूं, लिस्ट, दिस इज द लिस्ट। अब देख, ये एक पूरा का पूरा वेक्टर है, ये एक पूरा का पूरा लिस्ट है, लिस्ट इन द सेंस के वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो पहला गाना था, दिस रिलीज योर लव, 0 इंडेक्स पे, उसका खुद के साथ और बाकी गानों के साथ ये सिमिलैरिटी स्कोर है। इसको मैं सॉर्ट करता हूं, सॉर्टेड, क्योंकि मैं जो सबसे ज्यादा सिमिलर है उनको यहाँ पे लाना चाहता हूं, और रिवर्स को करता हूं फॉल्स, रन इट। अब देख, ओके, या, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि ये खुद के साथ ना आए, यूजर जो भी गाना सर्च करता है वो यहाँ पे ना आए। तो उसके लिए आपको पास करना पड़ता है कि फिर लैम्डा एक्स का पहला जो फर्स्ट 1 से स्टार्ट करे, 0 को छोड़कर, यानी दिस 0 इंडेक्स को छोड़कर 1 से स्टार्ट करे, यानी इस गाने का बाकी गानों के साथ जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो यहाँ पे लाके देगा मैं। सो अब देख, ये फर्स्ट गाने का बाकी गानों के साथ सिमिलैरिटी स्कोर है, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं डिस्टेंसेस, और मैं इसको यहाँ से कट करता हूं,
कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं एक लूप चलाऊंगा इस डिस्टेंसेस के ऊपर, फॉर आई इन डिस्टेंसेस, और पहले से लेकर 21 तक, क्योंकि मैंने यूजर को 20 गाने दिखाने हैं। और फिर अच्छा, अब यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे IDX आएगा, दिस जो हमने इंडेक्स निकाला था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए किया था। सो लूप चलने के बाद मेरे को एक लिस्ट भी चाहिए, तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉन्ग्स के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, और इस सॉन्ग्स वाले लिस्ट में अपेंड करता हूँ अपना DF पे आई लॉक लगाते हुए, और ये जो 20 रिकमेंडेड आ रहे हैं ith का 0 से, और मुझे क्या दिखाना है यूजर को, जस्ट टाइटल, और ये टाइटल आ रहा है आपके इस DF से, और मैंने रिटर्न करना है इस फंक्शन से दिस सॉन्ग्स। ठीक है, जो भी टॉप 20 सिमिलर स्कोर्स होंगे यानी सॉन्ग, उनका टाइटल फाइनली इस वाले लिस्ट के अंदर। लेट मी रन इट एंड रिकमेंड को मैं भेजता हूँ अपना, जस्ट टू शो यू दिस सॉन्ग। रन इट, ये आ गए हमारे 20 रिकमेंडेड सॉन्ग्स। सो मैं इनमें से कोई एक उठाता हूँ, लीव्स ऑफ ग्रास। देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे किस तरह से आती हैं। टुगेदर अगेन, आउट ऑफ कंट्रोल, वुडंट यू कीप दैट टू योरसेल्फ। सो कुछ खास मज़ा नहीं है, बट फिर भी ठीक है। सम टाइम यहाँ पे कुछ फिर भी ठीक है या ओके है। यू कैन ऑल्सो यूज अनदर वन। अब इसमें मुझे बहुत सारे गाने मालूम नहीं है। राइटिंग टू रीच यू, फ्री, व्हेन समबडी लव्स यू, हियर कम्स द रेन, ओके इट्स वर्किंग। सो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वेबसाइट बनाएंगे। तो वेबसाइट के लिए सबसे पहले मुझे फाइल यहाँ से उठाने होंगे, तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना है पिकल। पिकल के अंदर आपको मिलता है डंप। सबसे पहले मैं अपना डेटा DF यहाँ से पिकल करता हूँ, ओपन, इसको नाम देता हूँ df.pkl विद रीड बाइनरी मोड में। उसके बाद सिमिलैरिटी स्कोर भी मुझे चाहिए, ओके नॉट df, सिमिलैरिटी ओपन similarity.pkl रीड बाइनरी मोड। जब आप ये रन करोगे तो आपके फोल्डर में दो फाइल्स आ जाएंगे, दिस लाइक दिस वन, similarity.pkl एंड df.pkl। अब इन दो फाइल्स को हम आगे वेबसाइट में यूज करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो मैंने PyCharm ओपन की है। अब इस PyCharm के इस वाले फोल्डर में आपको ले आना है वो दो फाइल, सिमिलैरिटी और अपना DF जो हमने पिकल किए थे। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक नाम से फोल्डर बनाया है, इसके अंदर एक इमेज है, दिस इमेज, इसको हम यूज करेंगे आगे। अब अपने इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाए, पाइथन फाइल में जाके app.py के नाम से एक फाइल बनाएं। फिर राइट क्लिक करके आप जाए डायरेक्टरी में, यहाँ पे टेम्पलेट्स के नाम से बनाएं, ठीक है। और इस पे टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाए और HTML फाइल में जाए और यहाँ पे लिखे index.html। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता हूँ। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क, रिक्वेस्ट, मैंने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारना है, एंड रेंडर टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट से मुझे रेंडर करता है। उसके बाद इंपोर्ट numpy एज np। अब ये लाइब्रेरी आप यहाँ पे इंस्टॉल करना, इस तरह आप लिखना पिप इंस्टॉल फ्लास्क, उसके बाद numpy, उसके बाद pandas, ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ अपना pandas
spd, और मुझे पिकल भी यहाँ पे चाहिए, सो इंपोर्ट पिकल। अब मैं मॉडल को यहाँ पे लोड करता हूँ, लोडिंग मॉडल्स। सो df को df नाम देता हूँ, उसके बाद पिकल लोड कर दो अपना df वाला पिकल फाइल, लेकिन इस बार हम इसको लिखते हैं रीड बाइनरी मोड में। ठीक है, रीड बाइनरी मोड में। वहां पे आपको जब पिकल करते हो तो राइट बाइनरी मोड में, आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पिकल कर चुका था। तो वहां पे आप लिखते हो राइट बाइनरी मोड, राइट बाइनरी मोड, और यहाँ पे रीड बाइनरी मोड लिखते हूँ। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ सिमिलैरिटी, और यहाँ पे होना चाहिए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये मेरे दो वाले फाइल आ गई। अब मैं फ्लास्क ऐप बनाता हूँ, ऐप। तो सबसे पहले मुझे ऐप बनाना होगा, उसके लिए आपको लिखना है ऐप फ्लास्क और उसकी ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। अब मैं पाथ देता हूं जिसे आप रूट कहते हो, सो @of app डॉट रूट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स डॉट के नाम से, जस्ट इंडेक्स के नाम से। फिर मैं रिटर्न करके रेंडर टेम्पलेट करके इंडेक्स डॉट html को यहाँ पे रेंडर करता हूँ, html दिस टेम्पलेट्स फाइल के अंदर हमारा इंडेक्स डॉट html वाला फाइल है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और पा देता हूँ रूट, और इसको मैं नाम देता हूँ रिकमेंड या जस्ट रिकम, और मेथड रखता हूँ, यहाँ पे मेथड्स लिखना, एस मत बोलना, ठीक है। पोस्ट रखता हूँ कि फॉर्म ने मैंने यूजर ने जो सॉन्ग सेलेक्ट की होती है वो यहाँ पे मैंने गेट करनी है। उसके बाद मैं फंक्शन बनाऊंगा जो यही काम करेंगे, और इसको मैं नाम देता हूँ रिकम, या इसको मैं क्या नाम दूँ, माई सॉन्ग। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इसके लिए फिलहाल के लिए मैं पास करता हूँ। अब मैं पाइथन का मेन बनाऊंगा और इसमें फ्लास्क ऐप को रन करता हूँ। सो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सिंगल और डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पे जो हमने ऊपर ऐप बनाया था उसको रन करते हैं और डिबगर को ट्रू रखते हैं कि हर बार लोड करने पे ये लोड हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ HTML में। सो मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। सो आप सर्च करना अपने क्रोम ब्राउजर में जाके बूटस्ट्रैप। मैं जस्ट स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, बाकी मैं खुद वेबसाइट बनाऊंगा। तो आप जाए इस डॉक में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिस वाले पोर्शन को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपने इंडेक्स डॉट html को रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। मैं बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर नाम से क्लास होता है वो ऐड करता हूँ, div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर एक h1, और इसको बूटस्ट्रैप का क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर लिखता हूँ म्यूजिक रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, और मैं इसी को कॉपी करके Ctrl+C और इस टाइटल में भी डाल देता हूं। जस्ट लेट मी शो यू। सो ये रहा आपका टाइटल। अब हम एक फॉर्म बनाएंगे जहां पे यूजर सॉन्ग सेंड करेगा फ्लास्क को। कैसे बनाएंगे? सो फॉर्म एक्शन रखते हैं रिकम, जो हमने यहाँ पे रखा था, यही हमारा एक्चुअल पाथ है, दिस रिकमेंडेशन, और मेथड रखते हैं पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास देता हूँ अपने डिव को, जिसे हम कहते हैं फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर मैं एक लेबल उठाता हूँ। यूजर को भी मैंने ये दिखाना है कि सेलेक्ट सॉन्ग, अगर मैं ये दिखाओ जस्ट टू शो यू दिस सेलेक्ट सॉन्ग आ गया। उसके बाद मैंने, अब देखना डेटा सेट के सॉन्ग वाले टाइटल से मैं सारे के सारे सॉन्ग यहाँ पे लाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक टैग मिलता है सेलेक्ट HTML में
नाम मैं रखता हूँ नेम्स, आईडी की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं क्लास भी देता हूँ बूटस्ट्रैप का। सो क्लास विल बी इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। अब ये सारे के सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। अब इसके अंदर देखना, ये जो हमने एक फंक्शन बनाया था दिस फर्स्ट पाथ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो डेटा यहाँ पे लाया है इसके सॉन्ग वाले कॉलम को गेट करता हूँ, ठीक है। सो देखना, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम्स के नाम से, उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ अपने डीएफ के सॉन्ग वाले कॉलम को जिसमें सॉन्ग्स के टाइटल हैं और उनके वैल्यूज निकालता हूँ। अब मैं ये नाम भेजता हूँ, आई वांट टू सेंड इट, यहाँ पे मैं एक और नेम नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ नेम्स। सो फाइनली जितने भी सॉन्ग्स है अब इस नेम के पास है। अब देखना मैं इस नेम को वहां पे किस तरह गेट करता हूँ। तो चूंकि टोटल 5000 नेम्स हैं तो मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा और इसे कहते हैं जिंजर टेम्पलेट। यहाँ पे फॉर आई इन नेम, अब ये नेम जो हमने अभी यहाँ पे दिया वहां से आ रहा है, दिस इज द नेम, ठीक है। और फिर मैं इस जिंजर टेम्पलेट को यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड फॉर, और इसके अंदर सिलेक्शन का आपके पास एक ऑप्शन वाला टैग होता है, इसमें मैं जिंजर टेम्पलेट इस्तेमाल करके आई देता हूं और यहाँ पे यूजर को भी दिखा देता हूं आई, क्योंकि यूजर ने किसी गाने को भी सेलेक्ट करना है। सो अभी मैंने यूजर जो भी गाना सेलेक्ट करेगा, अभी अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आई आ रहा है क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से ओपन किया है। यहाँ से जब मैं फ्लैश से इसे ओपन करूंगा तो सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन होगा क्या, दिस नेम्स, हम इस नेम से गेट करेंगे यहाँ पे जो भी गाना यूजर सेलेक्ट करता है। यू विल अंडरस्टैंड, ओके। सो यहाँ पे मैं एक यूजर सॉन्ग के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। जो फ्लास का हमने रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया था उसके अंदर फॉर्म के नाम से एक फंक्शन मिलता है आपको, और यहाँ पे मैंने देने हैं नेम्स। नाउ दिस नेम्स इज कमिंग फ्रॉम दिस नेम, क्योंकि मैं बैकएंड में यूजर का जो भी गाना है वो इस वेरिएबल को देना चाहता हूँ। अब वो हमने जो एक फंक्शन बनाया था वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। जो एंड में हमने रिकमेंडेशन का फंक्शन बनाया था वो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। जस्ट वेट। तो यह मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब इस फंक्शन को मैं कहे ऊपर फ्लास्क ऐप से ऊपर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही फंक्शन वो सारा का सारा काम करेगा जो मुझे पलट के 20 रिकमेंडेड सॉन्ग्स देगा। लेकिन इस फंक्शन के पास यूजर का गाना तो आना चाहिए, तो वो हम यहाँ से भेजेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ रिकमेंडेशन फंक्शन और इसको दिस यूजर वाला गाना सेंड कर दूं, तो ये गाना यहाँ पे आएगा रिकमेंडेशन के पास, ठीक है, और ये पलट के हमें 20 रिकमेंडेड सॉन्ग्स प्रोवाइड करके देगा। और मैं इन 20 सॉन्ग्स को यहाँ पे गेट करता हूँ। सो सॉन्ग्स विल बी इक्वल टू सॉन्ग्स। अब इन सॉन्ग्स को मैंने बेचना है आगे अपने HTML टेम्पलेट को, ओके। सो मैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सॉन्ग्स के नाम से और इसको देता हूँ सॉन्ग्स, यानी दिस वाले सॉन्ग। सो फाइनली जो 20 रिकमेंडेड सॉन्ग्स है अब ये इसके पास है। सो अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे आपको एक URL देगा। आप इस URL पे क्लिक करना, दिस URL। अब इसकी जरूरत नहीं है, ओके। दिस आर द सॉन्ग्स, ये गाने जो हमने जिंजर टेम्पलेट यूज किया वहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर कोई भी गाना सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, ओके, मुझे वो भी ऐड करना था। तो बिल्कुल फॉर्म के अंदर, फॉर्म से थोड़ा ऊपर आपने यहाँ पे ऐड करना है बटन, और इस बटन में मैं टाइप रखता हूँ सबमिट, और इसको एक बूटस्ट्रैप का क्लास देता हूँ btn प्राइमरी और btn lg, मुझे बड़ा बटन चाहिए। और यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट या लेट्स से रिकमेंडेशन ही लिखता हूँ, रिकमेंडेशन या
अब इसमें एक स्टाइल ऐड करता हूँ मैं, थोड़ा सा CSS इसकी करता हूँ और मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल रखता हूँ। हाँ या लेट मी शो यू। हाँ दिस इज योर बटन, समवन क्लिक दिस, यानी क्लिक ऑन दिस, तो ये यहाँ पे जो 20 सॉन्ग्स हैं वो अब हम यूजर के दिखाएंगे। पहले मैं एक और काम करता हूँ, बॉडी का कलर ब्लैक करता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। वेयर इज माई बॉडी टैग, तो मैं इसमें जाके एक स्टाइल टैग ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड रखता हूँ ब्लैक, एंड ऊपर वाला जो टेक्स्ट का कलर है उसको रखता हूँ वाइट। बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना अदरवाइज ये आपको एरर देगा। या अब ठीक है। अब देखना 20 रिकमेंडेड मूवीज कहां से आ रहे हैं। मैं एक चीज यहां से कॉपी करता हूं, आप बूटस्ट्रैप में आना और कंपोनेंट्स में जाके दिस कंपोनेंट सेक्शन में यहाँ पे ये जो कार्ड है इस वाले पे क्लिक करके, इस वाले पे क्लिक करके, इट्स टेकिंग टाइम, सो हम इस कार्ड को यूज करेंगे हर रिकमेंडेड सॉन्ग के लिए। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। सो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे इस फॉर्म से बाहर, इस फॉर्म से बाहर यहाँ पे एक डीप रो यानी बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करके इसको पेस्ट करता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ से थोड़ा आगे करता हूँ, टेप 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 टेप, ठीक है। अब अगर मैं दिखाऊं देन दिस थिंग्स यहाँ पे आ रहा है। सो इस चीज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सोर्स इमेज है, ठीक है, दिस सोर्स इमेज। पहले मैं इसको थोड़ा और आगे करता हूँ, इसके अंदर हम इमेज देंगे, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है जिंजा टेम्पलेट और यहाँ पे आपको बताना है, जस्ट लेट मी जूम इन, URL फॉर, और फिर आपको बताने हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टैटिक फोल्डर हमने बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद कामा, फाइल नेम इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर इमेज का नाम। सो दिस इज द स्टैटिक फोल्डर जो स्टार्ट में मैंने बताया, इसके अंदर एक इमेज है, तो ये इमेज में यहाँ पे, और इसकी एक्सटेंशन है PNG, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, सो ये वो इमेज आ गया और ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये बटन, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। अब देखना मैं यहाँ पे अगेन जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक कार्ड तो नहीं है, मैंने तो 20 कार्ड्स दिखाने हैं, तो क्या मैं 20 टाइम्स इसी एक कार्ड को कॉपी करूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट इस्तेमाल करके फॉर आई इन दिस 20 मूवीज दिस सॉन्ग्स, इसके पास है सॉन्ग्स, और फिर अपना जिंजा वाला फॉर लूप एंड करते हैं। अब इसके अंदर मैं पेस्ट कर सकता हूं अपने इस वाले को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने दिखाना है इस गाने का टाइटल, तो यहां पे मैं यूज करता हूं जिंजा टेम्पलेट का आई, ओके, जस्ट टू चेक, ये आपके गाने यहाँ पे आ रहे हैं, सही है। ओल्ड आई फील्स लाइक अ लिटिल एट अ टाइम, यूजलेस इजंट इट टाइम। सो अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई गाना सर्च करें, ओके लेट मी रिलोड इट, अगर मैं यहाँ पे कोई गाना सर्च करूँ, ठीक है, लाइक लव इज अ गोल्डन रिंग, अब ये लगभग लव के बारे में है, तो हम देखते हैं, ओके एज यू कैन सी यहाँ पे गाना है लव से रिलेटेड है तो रिकमेंडेड है, साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ पे भी गोल्डन था तो रिकमेंडेड है, रिंग देम बेल्स ओके रिकमेंडेड है, लॉन्ग अगो एंड फार अवे, सो ये भी कुछ हद तक रिकमेंडेड है, आई लव हर ये भी लव से रिलेटेड है, लव, सो या इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। अब मैं एक और गाना दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई बढ़िया सा सॉन्ग दिखाता हूँ,
कोई आई फॉरगॉट यस्टरडेज, मुझे शक इट बेबी देखती ही कि, तो ये कुछ रॉक से रिलेटेड गाना है, रॉक टाइप का गाना है। एज यू कैन सी हियर रॉकेट शेक सिनोरा। सो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमने किया क्या। हमने यहाँ पे फ्लास्क ऐप के अंदर कोई ख़ास काम नहीं किया, बस जस्ट हमने वो जो लाइब्रेरी थे इंपोर्ट किए, दोनों मॉडल्स को यहाँ पे ले आए। ये रिकमेंडेड फंक्शन तो हमें चाहिए था क्योंकि हमने 20 सॉन्ग्स भी यहाँ पे यूज़र को दिखाने थे। ये सारा का सारा फ्लास्क का कोड है। सबसे पहले हमने फ्लास्क ऐप बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने पाथ दी, रूट दी, और सबसे पहले तो हमने वहाँ पे जिस तरह हम क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आ जाता है गाने का, तो ये लिस्ट मैंने वहाँ पे पास करके जिंजा टेम्पलेट की मदद से हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्शन के अंदर गेट किया, ठीक है। और इसको हमने नेम्स दिया कि वहाँ पे यूजर अगर कोई गाना सेलेक्ट करता है तो वो गाना यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और ये रिक्वेस्ट आपका आ रहा है दिस फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट से गेट करते हैं। इसको हम देते हैं यूजर सॉन्ग को, रिकमेंडेशन को भेजते हैं ये गाना राइट हियर। ये पलट के हमें 20 सॉन्ग्स देता है, और इन 20 सॉन्ग्स को हम HTML टेम्पलेट को बेचते हैं। और यहाँ पे मैंने 20 कार्ड्स दिखाने थे तो इसलिए मुझे अगेन जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करना पड़ा, और उसके अंदर दिस इज द कार्ड। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। मैं सारा का सारा कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। HTML कोड, दिस वेबसाइट वाला कोड, नोटबुक वाला कोड एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारा का सारा कोड एंड डाटा सेट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह के मज़ेदार प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाए, वहाँ पे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देखना। सो या दैट वाज द वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।